क्या मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वो आखिरी और सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है? क्या बीते कुछ घंटों में आधी रात को चले उस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होने जा रहा है या उनका मंत्रालय छीना जा रहा है? आखिर देर रात बीजेपी और संघ के कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा क्या भयानक टकराव हुआ कि अमित शाह को गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर निकलना पड़ा? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज जो सच और जो इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे छुपाने में गोदी मीडिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पूरे सियासी ड्रामे और अंदर की खबर का एक एक सच आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए। मात्र और मात्र 0.1% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 99.9% लोग। यह संख्या जरा आप गौर कीजिए। 99.9% लोग वे हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। जब भी मैं ये ग्राफ देखता हूं तो सच कहूं, मेरा मनोबल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, क्योंकि गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया की भीड़ में मुझे आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि एक बार मुझे इतना बता दीजिए, क्या मैं ये पत्रकारिता छोड़ दूं? आप मुझे भले ही कमेंट में गाली लिखिए, भले ही एक शब्द लिखिए, लेकिन आज आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका सपोर्ट हमें इस देश का असली सच बेबाकी से दिखाने की ताकत देता है। दोस्तों, बीते 12 घंटों में दिल्ली के सियासी गलियारों में जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरी केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष और देश का युवा मोदी शाह की जोड़ी को कटघरे में खड़ा कर रहा था, और दूसरी तरफ बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अचानक एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना शायद इस सरकार ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। मोहन भागवत ने अचानक से वही रुख अपना लिया है जो अब तक देश के विपक्ष का स्टैंड था, जो लगातार देश के छात्र और युवा बोलते आ रहे थे। जरा ठिठक कर सोचिए दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि संघ प्रमुख को सामने आकर अपने ही बनाए हुए सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं की क्लास लगानी पड़ गई? अंदर की खबर यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अब इस बात पर अड़ चुके हैं कि देश के युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसकी सीधी जिम्मेदारी तय की जाए। और जब बात जिम्मेदारी तय करने की आई, तो उंगली सीधे गृह मंत्रालय की तरफ उठी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उठी। कल देर रात चली संघ और बीजेपी की साझा बैठक में माहौल इतना गर्म हो गया कि अमित शाह की जवाबदेही पर सीधे सवाल दागे गए। खबरें आ रही हैं कि बात इतनी बढ़ गई कि अमित शाह बेहद नाराज होकर बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए। याद कीजिए दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख के बयान ने किसी मंत्री की कुर्सी हिला दी हो। इससे पहले जब मोहन भागवत ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जब उन्होंने शिक्षा नीति के खोखलेपन को उजागर किया था, तो उसका अंजाम क्या हुआ था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। और अब जब मोहन भागवत ने सीधे तौर पर देश की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के रवैये, लाठीचार्ज और युवाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर गृह मंत्रालय को निशाने पर ले लिया है, तो राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि अमित शाह का हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में इस बात की चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या अमित शाह का गृह विभाग बदला जा सकता है? क्या उनसे यह पावरफुल मंत्रालय वापस लिया जा सकता है? क्योंकि संघ के शीर्ष नेतृत्व को यह बखूबी समझ आ रहा है कि अगर अमित शाह इसी तरह गृह मंत्री बने रहे और युवाओं पर लाठियां चलती रहीं, तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को ऐसे ऐसे राजनीतिक झटके लगेंगे जिसकी कल्पना ये दरबारी मीडिया और चाटुकार पत्रकार
कभी नहीं कर सकते। हालत यह हो चुकी है दोस्तों कि घबराहट के मारे गृह मंत्री संसद का सामना करने से बच रहे हैं, संसद में आने से गुरेज कर रहे हैं। आखिर यह डर किस बात का है? अब जरा बात करते हैं उस विचारधारा के टकराव की जो संघ और बीजेपी के बीच इस वक्त सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। संघ के रणनीतिकार जानते हैं कि राजनीति में चेहरे आते जाते रहते हैं। सत्ता में बैठे लोग ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 7 साल या 8 साल एक्टिव रहेंगे, जब तक उनकी सेहत उनका साथ दे रही है। लेकिन संघ को तो इस देश में हमेशा रहना है, अपनी जड़ों को बचाकर रखना है। और अगर संघ ही युवाओं की नजर में विलेन बन गया, अगर संघ को ही देश के युवा जनरेशन जेन जी ने नकार दिया, तो बीजेपी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसी बुनियाद पर संघ अब बड़े और कड़े फैसले लेने के मूड में दिख रहा है। जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के आंदोलन का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने जो कहा है, उसने बीजेपी के उन तमाम बड़बोले नेताओं के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है जो दिन रात देश के छात्रों को गाली दे रहे थे। जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों पर जिस तरह से पेलेट गन चलाई गई, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, उस पर मोहन भागवत ने सख्त ऐतराज जताया है। भागवत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग इस देश की नई पीढ़ी को, इस देश के युवाओं को अराजक, आतंकी या गटर जनरेशन कह रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि इसका बहुत भारी खामियाजा उन्हें वक्त आने पर भुगतना पड़ेगा। मोहन भागवत ने जो शब्द कहे वे सीधे सीधे गृह मंत्रालय और सरकार की कार्यशैली पर करारा प्रहार थे। उन्होंने कहा कि अगर देश में किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो इस देश का युवा है, जैन जी है। मोहन भागवत ने पूछा कि आखिर इन छात्रों से, इन युवाओं से बातचीत करने के बजाय, उनसे संवाद कायम करने के बजाय उन पर लाठियां और गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? उन्होंने कहा कि यह युवा पीढ़ी पूरी तरह से ईमानदार है, देशभक्त है। अगर देश का युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी बात सुने, उनके मुद्दों को समझे। संवाद की कमी के कारण ही जंतर मंतर जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। अब जरा एक एक करके बीजेपी के उन तमाम नेताओं के जहरीले और वाहियात बयानों की परतें खोलते हैं जिन्होंने युवाओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहला नाम आता है अपनी हरकत से बाज ना आने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत का। अपनी हरकत से बाज ना आने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत का, जिन्होंने देश के भविष्य, देश के युवाओं को खुलेआम गटर जनरेशन कह दिया था। जरा सोचिए दोस्तों, जो सांसद देश के नौजवानों को गटर कहे, क्या उसे संसद की दहलीज लांघने का भी अधिकार होना चाहिए? ऐसे बयानों पर सत्ता में बैठे आका चुप्पी साधे रहते हैं। इसके बाद याद कीजिए मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के वे शर्मनाक बयान, जिन्होंने आंदोलनकारी युवाओं को सीधे सीधे विदेशी फंडिंग से चलने वाला गिरोह बता दिया था। इन्होंने कहा कि यह सब इस्लामिक देशों के पैसे पर हो रहा है, यह विपक्ष के मोहरे हैं, यह देश को तोड़ने वाली भारत विरोधी ताकतें हैं। क्या देश का युवा जब रोजगार मांगता है, जब शिक्षा प्रणाली में सुधार मांगता है, तो वह देशद्रोही हो जाता है? हद तो तब हो गई जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन कर रहे छात्रों को आतंकी मानसिकता वाला कह दिया। देश का शिक्षा मंत्री अपने ही देश के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आतंकी मानसिकता का बताए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी लोकतंत्र में क्या हो सकती है? और केरला में संघ के ही एक बड़े नेता टीजी मोहनदास के बयान को तो भूलना ही नहीं चाहिए। उस शख्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हमारी बेटियों और बहनों के खिलाफ इतना गंदा, हिंसक और विभत्स बयान दिया कि उसने कहा अगर उसके पास अधिकार होता तो वह प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश देता और जंतर मंतर पर बैठी छात्राओं का बलात्कार करवाता। इस घटिया बयान के बाद केरला में उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपनी जहरीली भाषा का परिचय देते हुए कहा कि जंतर मंतर पर तो पंचर लगाने वालों की भीड़ जमा है, यानी जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे जाति, धर्म और पेशे के नाम पर जलील करो। लेकिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने
अमित शाह और बीजेपी के इस पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछना, नीतिगत सुधारों की मांग करना और अपनी असहमति दर्ज कराना कोई देशद्रोह नहीं है। यह लोकतंत्र का स्वाभाविक और जीवित हिस्सा है। किसी भी आंदोलन को सिर्फ इसलिए राष्ट्र विरोधी का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह सत्ता में बैठे साहब से कड़े सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, जरा गहराई से समझिए, मोहन भागवत आज ठीक वही बातें कह रहे हैं जो पिछले लंबे समय से विपक्ष के नेता कहते आ रहे थे। यानी एक तरह से संघ प्रमुख ने विपक्ष के स्टैंड पर अपनी मुहर लगा दी है। भागवत चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए के नेता युवाओं को गाली देना बंद करें, अपना यह दमनकारी रवैया छोड़ें और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री संसद में आकर देश के सामने जवाब दें। दूसरी तरफ युवाओं का यह आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है। अभिजीत दीपक ने बैठक के बाद साफ ऐलान कर दिया है कि यह आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर या किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह लड़ाई पूरे देश के कोने कोने में जाएगी। यह सिर्फ शिक्षा प्रणाली का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में फैले भयंकर बेरोजगारी के संकट, न्यायपालिका की जवाबदेही और सबसे बढ़कर लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाले इस गटर मीडिया और गोदी मीडिया के खिलाफ भी जंग है, जो दिन रात देश में नफरत का जहर घोल रहा है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहा है। तो अब सवाल यही है दोस्तों, क्या देर रात चले इस ड्रामे के बाद गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी बचेगी या जाएगी? क्या संघ का दबाव इतना बढ़ चुका है कि अमित शाह का गृह मंत्रालय छीन लिया जाएगा? क्या मोदी शाह की जोड़ी अब बैकफुट पर आ चुकी है? क्या देश का युवा आखिरकार इस तानाशाही रवैये को झुकाने में कामयाब हो जाएगा? आने वाले कुछ दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़े साबित होने वाले हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या संघ प्रमुख का यह बयान बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।